नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बात करूंगा लाइफ इन एटीसी की। जी हाँ, आज मैं बात करूंगा कि क्या एटीसी के रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल या एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एक ऐसी पद, एक ऐसी नौकरी जो सिर्फ महज एक पायलट को रास्ता नहीं दिखाती है बल्कि बहुत अलग लेवल पे काम करती है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, भारतीय वायुसेना में एटीसी का बहुत अहम रोल होता है। आज एटीसी है तो हमारी विमान आराम से उड़ रहे हैं। आज एटीसी है तो हम आप सिक्योर्ड हैं, क्योंकि एटीसी ही सबसे पहले फॉरेन प्लेन्स को आइडेंटिफाई करता है, दुश्मनों के जहाज़ों को आइडेंटिफाई करता है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, पहले मुझे लगता था कि एटीसी का काम सिर्फ और सिर्फ हवाई जहाज को लैंड कराना और टेक ऑफ कराने तक सीमित है, लेकिन एटीसी का रोल कहीं ज़्यादा है। आइए वीडियो में समझते हैं कि क्या है पूरा एटीसी का रोल। डिफेंस एस्पिरेंट्स, वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाइएगा। यही मेरे लिए एक आपकी तरफ से गिफ्ट होगा। एटीसी, जिसे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भी बोलते हैं, इसको जो पूरा मैनेज करता है, या यूं कह लें कमांडर ऑफ एटीसी जो होता है वो स्क्वाड्रन कमांडर कहलाता है, जो जनरली विंग कमांडर या ग्रुप कैप्टन के रैंक का होता है। स्क्वाड्रन कमांडर के अंदर ऑफिसर्स होते हैं एंड एयरमैन होते हैं। अब वो अग्निवीर होंगे। कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है कि एक ऑफिसर के नीचे कितने एयरमैन हैं। डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट एटीसी के अंदर फ्लीट साइज बढ़ता घटता रहता है। डिपेंडिंग अपॉन द एयरफोर्स स्टेशन, कितना अहम एयरफोर्स स्टेशन है, एटीसी के लोग बढ़ते घटते रहते हैं। चलिए बात करते हैं एटीसी की। तो सबसे पहला और अहम काम है एटीसी का एयर स्ट्रिप को इंस्पेक्ट करना। जी हाँ, जहां से हवाई जहाज लैंड होगा, जहां से हवाई जहाज टेक ऑफ होगा, वो पूरा रनवे, इस पूरे रनवे की पूरा का पूरा इंस्पेक्शन जो है वो एटीसी करता है। किसी प्रकार का कोई डैमेज तो नहीं, डैमेज है तो तुरंत उसका सल्यूशन एटीसी को ही देना पड़ता है। दूसरा काम है इंस्पेक्शन ऑफ एसोसिएटेड सर्विसेज, जैसे फायर टेंडर्स, जैसे एम्बुलेंस, जैसे बैरियर्स। ये सारी चीज़ों का भी इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है कि भाई फ्लाइट अगर लैंड कर रही है, कोई इमरजेंसी वाली फ्लाइट लैंड कर रही है, तो आपका फायर फाइटर्स, फायर टेंडर्स बिल्कुल सही हैं कि नहीं, आपकी एम्बुलेंस बिल्कुल सही है कि नहीं है, पूरी ग्राउंड स्टाफ तैयार हैं या नहीं तैयार है इमरजेंसी हैंडल करने के लिए। ये काम भी एटीसी का ही है। तीसरा, एटीसी में हमेशा प्लान बी भी रहता है, यानी कि एटीसी के ऑफिस में अगल बगल शहर के एयरफील्ड्स की पूरी नॉलेज होती है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, ऐसा इसलिए होता है कि फर्ज करें भारतीय वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर उड़ा और कोई उसको टेक्निकल फॉल्ट आ गई, तो अगल बगल रनवे है कि नहीं, अगल बगल हेलीपैड है कि नहीं, इसका भी नॉलेज एटीसी को होना बहुत जरूरी है। प्लस उस रनवे पे, प्लस उस हेलीपैड पे और एसोसिएटेड सर्विसेज हैं या नहीं है, ये काम भी एटीसी का ही है। एटीसी ओआरपी देखता है। ओआरपी मतलब ऑपरेशनल रेडीनेस देखता है कि भाई कितनी जल्दी हम फाइटर प्लेन्स को इमरजेंसी की केस में उड़ा सकते हैं, कितनी जल्दी हम हेलीकॉप्टर्स को वापस ला सकते हैं, अगर कभी नेचुरल कैलामिटी है तो कितनी जल्दी ट्रांसपोर्ट प्लेन्स को विद सोल्जर्स, विद लॉजिस्टिक्स उड़ाया जा सकता है। तो ऑपरेशनल रेडीनेस का काम भी पूरा का पूरा एटीसी के अंडर ही आता है। एटीसी डेली फ्लाइंग शेड्यूल सेट करता है, कौन सा प्लेन कब फ्लाई करेगा, कब लैंड करेगा, ये पूरा का पूरा फ्लाइंग शेड्यूल जो है वो एटीसी के ही अंडर आता है। इक्विपमेंट इंस्पेक्शन, कोई भी औजार, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, इन सब की जिंदगी होती है, इन सब की मरम्मत जरूरी है, इन सब की सर्विसिंग जरूरी है। ये सारे इक्विपमेंट का इंस्पेक्शन का काम भी एटीसी का ही है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, हमारे देश की सेफ्टी का सवाल है, इसलिए 99.9% से भी काम नहीं चलता। 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए इक्विपमेंट्स की, जो कि एटीसी का काम है इंस्पेक्शन का। एयरफील्ड मेंटेनेंस, एयर स्ट्रिप मेंटेनेंस, ये सारा काम एटीसी का है। जिस स्टेशंस पे नाइट फ्लाइंग है, उस स्टेशन पे रनवेज में प्रॉपर लाइटिंग है या नहीं है,
एक बल्ब भी फ्यूज होता है ना, तब भी एटीसी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। डिफेंस एस्पिरेंट्स, जब देश की सिक्योरिटी का सवाल है, जब पायलट की सिक्योरिटी का सवाल है, जब प्लेन्स की सिक्योरिटी का सवाल है, तो एटीसी इज ऑलवेज ऑन द मूव। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर इज ऑलवेज ऑन द मूव। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, एटीसी की जो वर्किंग आवर्स हैं वो चेंज होते हैं। जनरली एटीसी डॉन टू डस्क, सनराइज टू सनसेट काम करता है। जहाँ पे नाइट फ्लाइंग भी है वहाँ 24 आवर्स काम करता है। शिफ्ट्स चलते हैं 9 से 10 घंटे के, लेकिन एटीसी इज ऑलवेज ऑन द मूव। ट्रेनिंग ऑफ ग्राउंड स्टाफ, या यूं कह लें ट्रेनिंग ऑफ फेलो ऑफिसर्स, ट्रेनिंग ऑफ एयरमेन्स, ये सारे का सारा काम एटीसी संभालता है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, हमें ये लगता है कि एटीसी एक छोटी सी बिल्डिंग है जहाँ पे रडार 24 घंटे घूम रहा है, 360 डिग्री रडार घूम रहा है, और एटीसी में 4 ऑफिसर्स होंगे जो पूरा का पूरा काम मैनेज कर रहे होंगे। पिक्चरों में अक्सर ऐसे दिखाया जाता है कि 2 ऑफिसर बैठे हैं, हेडफोन लगा के बैठे हुए हैं और रडार से देखे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो पिक्चराइजेशन है वो इन डेप्थ एनालिसिस नहीं होती। मैं सन ऑफ लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा, मेरे फादर फाइटर पायलट थे। अक्सर मुझे मौका लगता था कि एटीसी को बहुत पास से देखूं, उनकी वर्किंग देखता था मैं, और मैं खुद आज जाके एनालाइज कर रहा हूं कि कितना अहम रोल है एटीसी ऑफिसर्स का, कितना अहम काम है एटीसी में। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आप भी अपने आप को एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के रूप में देखना चाहते हैं तो आपको भारतीय वायुसेना का एनडीए एंट्री, सीडीएस एंट्री या एफकैट एंट्री के थ्रू जाना होगा। ऐसा नहीं है कि एनडीए से सिर्फ पायलट बनते हैं, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल स्टाफ भी अब एनडीए के थ्रू जाते हैं। एनडीए, सीडीएस, एफकैट, ये 3 ऐसी एंट्रीज हैं जो आपको एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के रूप में प्रोफेशन आपका पूरा कर सकती है। आपको जो आपने सपने देखे हैं एटीसी ऑफिसर बनने के, वो पूरे हो सकते हैं। बस कड़ी मेहनत, कड़ा डेडिकेशन और जिद होनी चाहिए। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर जिद है तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपके साथ है। जल्द ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की ब्रांच लक्ष्मी नगर, न्यू दिल्ली में भी आ रही है। इलाहाबाद, देहरादून, रांची, बरेली के बाद अब हम दिल्ली में भी आपके सपने को पूरा करने आ रहे हैं। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।